नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खी। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गोलीकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा। कन्हैया सिंह समेत 7 लोग गिरफ्तार। 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो हुए बरामद। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीसी ने शनिवार को तमाम विधायकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। एसबीआई के एटीएम में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों से मांगी जा रही 25,000 रुपए रिश्वत नहीं देने पर WWSU कंपनी के पदाधिकारियों ने दी काम से निकालने की धमकी। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदान जागरूकता करने के लिए किया जा रहा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गोली चालन मामले का पुलिस ने किया खुलासा। मामले में गैंगस्टर कन्हैया सिंह समेत 7 गिरफ्तार। 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस समेत स्कॉर्पियो और बोलेरो गाड़ी बरामद। बागबेड़ा से दुकानों मैदान में फायरिंग मामले में अखिलेश सिंह गिरोह के सदस्य कन्हैया सिंह समेत 8 आरोपियों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जानकारी देते हुए सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने बताया कि जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर फायरिंग की थी। कन्हैया सिंह इलाके में एक जमीन खरीदना चाहता था जो शीला देवी के नाम पर है। वह शीला देवी से यह लिखवाना चाहता था कि वह जमीन शीला देवी की नहीं है। इसको लेकर पूर्व में भी विवाद हुआ है। गुरुवार की रात भी कन्हैया सिंह अपने साथियों के साथ बातचीत ही करने गया था, पर उस बीच विवाद हो गया। कन्हैया ने 2 फायरिंग की थी जबकि मोनू ने 10 राउंड फायरिंग की थी। पुलिस ने घटनास्थल से 3 खोखा भी बरामद किया है। छानबीन के दौरान पुलिस ने मोनू के घर से 1 पिस्टल और कन्हैया सिंह के घर से 2 पिस्टल बरामद किया है। वहीं पुलिस ने दोनों के घर से गोलियां भी बरामद की है। इस मामले में एक पक्ष से कन्हैया सिंह, ज्योति प्रकाश सिंह, सुनील कुमार पासवान और बंटी सिंह उर्फ पोलू और दूसरे पक्ष से विजय सिंह उर्फ मोनू, सिकंदर, रॉनी और किशन साहू को गिरफ्तार किया गया है। एक पक्ष से शीला देवी ने कन्हैया सिंह, अमित कुमार उर्फ राम बाबू, अंकित कुमार शर्मा उर्फ राम बाबू, बंटी सिंह उर्फ पोलू, ज्योति प्रकाश उर्फ गुड्डन, सोनू सिंह के साथ 6 से 7 अन्य के खिलाफ फायरिंग करने का आरोप लगाया है। वहीं दूसरे पक्ष से कन्हैया सिंह ने विजय सिंह उर्फ मोनू सिंह, पिंटू प्रसाद, बंटी प्रसाद, सिकंदर प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद और रौनिक कुमार के खिलाफ फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस अन्य को गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। के अंतर्गत लगभग 11:15 बजे रात को एक सूचना प्राप्त हुई कि 2 पक्षों के बीच में गोलियां चली हैं। इस सूचना के सत्यापन के लिए तत्काल बागबेड़ा थाना की पुलिस रश की स्पॉट पे और केस इसमें 2 रजिस्टर हुए और उनका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो बातें सामने आई हैं वो मैं आपके सामने विस्तार पूर्वक रख लेता हूँ। कन्हैया सिंह एक गैंगस्टर है जो पहले जेल गया हुआ है कई मामलों में। अभी 2020 में लास्ट वो जेल गया था। सीताराम डेरा में एक गैंग वार हुआ था, उसमें 1 साल बाद वो बाहर निकला था। वो एक ज़मीन बागबेड़ा में खरीदना चाहता था एक महिला से। इनफैक्ट ज़मीन वो एक व्यक्ति से खरीदना चाहता था क्योंकि एक महिला उसकी बहन है और कानूनी रूप से उस ज़मीन पर उस महिला का हक है। तो वो उस महिला को चाहता था कि महिला लिख के दे दे कि मेरा इस ज़मीन पर कोई हक नहीं है, ताकि वो उस पुरुष से ज़मीन खरीद ले। ये कई दिनों से इनके बीच ये बातचीत चल रही थी। 11 तारीख की रात को ये आदमी एक स्कॉर्पियो में अपने अन्य साथियों के साथ में गया और उस महिला से झगड़ा करने लगा कि तुम ये क्यों नहीं लिख के दे रही हो, मुझे ज़मीन खरीदनी है। ये झगड़ा हो रहा था तो उस महिला का दामाद, जिसका नाम मोनी है, उसने लगभग 10 राउंड फायर किया। इधर से भी जवाबी फायर कन्हैया सिंह ने किया। जो अभी तक वो सामने हमारे बात आई है कि इन्होंने 2 राउंड कन्हैया सिंह ने फायर किया और विजय कुमार सिंह उर्फ मोनू ने 10 राउंड फायर किए। केस रजिस्टर करने के बाद इनकी गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में ये तथ्य सामने आए और
घटना में प्रयुक्त 3 पिस्टल, 2 विजय कुमार सिंह उर्फ मोनू और 1 कन्हैया सिंह से बरामद की गई है। कुछ लाइव कार्ट्रिजेज बरामद किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले के उपायुक्त ने शनिवार को तमाम विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की। उपायुक्त ने बताया कि पर्यटन विभाग से जिले को 1 करोड़ रुपए का आवंटन प्राप्त हुआ है। इससे जिले के 5 पर्यटन स्थलों का विकास होगा। साथ ही बुरुड़ी डैम में मोटर बोट टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए चर्चा की गई। इसके अलावा 5 अन्य पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभाग से पत्राचार किए जाने की बात कही गई। उन्होंने बताया कि जिले में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों एवं उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है, जिसे विभाग को भेजा जाएगा ताकि जिले के पर्यटन स्थलों को विकसित कर अधिक से अधिक पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके। उन्होंने बताया कि वैसे स्थलों को भी चिन्हित किया गया है जहां पर्यटक आते तो हैं, मगर सुविधाओं के अभाव में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसकी सूची भी तैयार कर विभाग को भेजी जा रही है। और इस क्रम में जिले को लगभग 1 करोड़ रुपए की अनटाइड जो राशि आई है, उससे 5 पर्यटन स्थलों का विकास जो है वो करवाया जाएगा। साथ ही साथ बुरुड़ी लेक में हम लोग मोटर बोट से बोटिंग और टूरिज्म को डेवलप करने के लिए जो आज प्रस्ताव लिए हैं। इसके अलावा 5 अन्य टूरिस्ट स्थानों पे जो जैसे हाथीगढ़ा मंदिर हो गया या रंकनी मंदिर हो गया जो फेमस है, वहाँ पे हम लोग विभाग को प्रस्ताव भेज रहे हैं कि वहाँ हम लोगों को डेवलपमेंट के लिए जो है फंड सैंक्शन करें। इसके अलावा कुछ ऐसे स्पॉट्स जो कि ऑफलेट टूरिज्म को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं पर वो हमारे टूरिस्ट स्पॉट्स की श्रेणी में नहीं है, उन प्लेसेस को भी हम लोग विभाग को रिकमेंड कर रहे हैं कि उनको टूरिस्ट प्लेसेस की श्रेणी में डाला जाए। तो ओवरऑल ये पूरे पूर्वी सिंहभूम जिला के टूरिज्म डेवलपमेंट के लिए होता है, जहाँ पे किस तरीके से फ्यूचर में हम लोग टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इसी क्रम को लेकर आज टूरिज्म की जो बैठक है वो संपन्न की गई है। और वहीं एसबीआई के एटीएम में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों से मांगी जा रही है 25,000 रुपए की रिश्वत। नहीं देने पर WWSO कंपनी के पदाधिकारियों ने काम से निकालने का दिया धमकी। विरोध में सुरक्षा कर्मियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। WWSO कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा एसबीआई के एटीएम में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों से 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है। रिश्वत की रकम नहीं देने पर सुरक्षा कर्मियों को नौकरी से हटा देने की भी धमकी दी गई है। इस मामले को लेकर सुरक्षा कर्मियों ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। एसबीआई एटीएम में गार्ड का नौकरी करते हैं। पहले हम लोग CISS कंपनी में काम करते थे। उसको हम लोग 8 तारीख को 8 फरवरी को मालूम चला कि हम लोग का कंपनी चेंज हो गया है। जो WWSO नया कंपनी के रूप में आया था, वो 8 फरवरी को आकर के एक मीटिंग करते हैं साक्षी होटल में, देवदत्त होटल है वहाँ पे। तो हम लोग यहाँ से मतलब लड़का लोग गया था, वहाँ पे जाने के बाद हम लोग बोला कि आपको यदि नौकरी करना है इसमें तो 25,000 रुपया घूस देना होगा, क्योंकि हमको जहाँ से मतलब कंपनी मिली है वहाँ पे हमको पैसा देना है। तो आप लोग को 25,000 रुपया यदि दीजिएगा तो ही आप लोगों को नौकरी किया कर दिया जाएगा, मतलब तो नहीं दिया जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। कि हम लोग से घूस मांगा जा रहा है 25,000 करके, कि 25,000 रुपया आप लोग दीजिएगा तो आप लोग को बहाली होगा। कौन से कंपनी मांग रहा है? हम लोग WWSO मांग रहा है सर। अच्छा, हाँ। आप लोग कब से ड्यूटी कर रहे हैं? हम लोग 3.5 साल हो गए ड्यूटी करते हुए। और क्या समस्या है? सैलरी का भी वजह? हाँ, सैलरी का भी समस्या है कि हम लोग को 25,000 रुपया घूस मांगा जा रहा है कि जब तक से 25,000 रुपया आप लोग दोगी नहीं। हाँ, अभी 12,000 हो रहा है। तो मतलब पैसा मांगा जा रहा है, नहीं दीजिएगा तो नहीं, नौकरी से हटा दिया जाएगा। उधर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूरे देश भर में मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने हेतु प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वी सिंहभूम जिले में भी इस प्रतियोगिता का आयोजन होना है, जिसके विषय में जिले के उपायुक्त ने जानकारी मीडिया को दी। गौरतलब हो कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम राष्ट्रीय मतदाता जागरूकता प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आकर्षक नगद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे। प्रतियोगिता का थीम मेरा वोट मेरा भविष्य, एक वोट की शक्ति पर आधारित है, जिसमें 5 प्रकार के प्रतियोगिता आयोजित होंगे। इस आयोजन में क्विज प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता, वीडियो फिल्म प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता शामिल हैं, जहां अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग नगद पुरस्कार विजेताओं को दिए जाएंगे।
इसमें भाग लेने हेतु ECISVEEP.nic.in पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध है। जिले के उपायुक्त ने जिले के तमाम निवासियों से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। जागरूक बन सके और अपने वोट का सही तरीके से उपयोग कर सके। इसी अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस पे इलेक्शन कमीशन ने घोषित किया है कि 26 जनवरी से लेकर 15 मार्च तक हम लोग डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करेंगे। 5 कैटेगरी में ये कंपटीशन है और जो इसका थीम है मेरा वोट मेरा भविष्य है, एक वोट की शक्ति। इसी के थीम में सबसे पहला जो कंपटीशन होगा वो आपका क्विज कंपटीशन होगा, जिसमें 3 लेवल है, आसान, मध्यवर्ती और कठिन। जो विजेता होंगे उनको ई सर्टिफिकेट और मर्चेंडाइज जो है ECI के द्वारा दिए जाएंगे। सेकेंड स्लोगन प्रतियोगिता है। स्लोगन प्रतियोगिता में 3 जो विजेता होंगे उनको नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा गीत प्रतियोगिता है, जिसमें कि 3 स्तर पे, इंस्टीट्यूशनल स्तर पे, प्रोफेशनल स्तर पे, एमेच्योर, ये कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अगर इसमें वो जीतते हैं तो उनको आज के दिन में नगद राशि जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट दी जाएगी। अगला है, उसमें गीत 3 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। वीडियो मेकिंग कंपटीशन है। वीडियो मेकिंग कंपटीशन में 1 मिनट का वीडियो बनाना है वोटर अवेयरनेस को लेके, जिसमें कि स्पेशल फोकस करना है महिलाओं को, सीनियर सिटीजन को, दिव्यांगजनों को और प्रथम बार के वोटर को। 1 मिनट की अवधि का वीडियो बनाना है। इसके लिए भी ये 3 कैटेगरी में ही एंट्रीज ली जाएंगी और उसमें बड़े जो नगद पुरस्कार हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए जाएंगे। गीत के लिए और वीडियो के लिए भारत के संविधान के 8वें अनुसूची में जो भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में से किसी भी भाषा में इसका एंट्री जो है वो किया जा सकता है। और पोस्टर डिजाइन कंपटीशन है, जिसमें कि आपके द्वारा डिजिटल प्रिंटर, हैंडमेड पोस्टर, हैंडमेड पेंटिंग बनाया जा सकता है इस थीम को लेकर के, और इसके लिए भी भारी नगद पुरस्कार हैं। वोटर को आपको रजिस्टर पहले कराना पड़ेगा ECI की वेबसाइट पे जाके, ECISweep.nic.in पे, और ECISweep.nic.in/contest पे वो जाकर के इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन की जो है जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ उनको अपनी प्रविष्टि जो है ECI को जो डेजिग्नेटेड ईमेल एड्रेस है उस पर 15 मार्च से पहले दे देना पड़ेगा। जो विजेताओं का चयन है वो ECI के जो निर्वाचक मंडल है उनके द्वारा किया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन के उपायुक्त होने के नाते मेरी समस्त लोगों से अपील है कि इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें, क्योंकि अखिल भारतीय प्रतियोगिता है तो इसमें सभी जिलों, सभी राज्यों के वोटर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो आप डेफिनेटली पूर्वी सिंहभूम जिला को विजेता बना के पूर्वी सिंहभूम जिला का गौरव बढ़ाएं। उधर सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना अंतर्गत इंडस्ट्रियल एरिया के समीप अनियंत्रित हाइड्रा ने 4 लोगों को बुरी तरह से रौंद दिया। सभी घायल चालक और खलासी बताए जा रहे हैं। घायलों में पिता पुत्र भी शामिल हैं। घायलों का नाम अशोक कुमार पटेल, संजय कुमार महतो, संजीव कुमार और संजीव कुमार का 18 वर्षीय पुत्र शामिल है। संजीव कुमार को सबसे ज्यादा चोट लगी है। सभी घायलों को स्थानीय गंगोत्री नर्सिंग होम ले जाया गया। बताया जा रहा है कि हाइड्रा चालक काफी तेज गति से RIT की तरफ से आ रहा था। इसी दौरान अंडा होटल के समीप 407 स्टैंड के समीप उसने गाड़ी से अपना नियंत्रण खो दिया और स्टैंड में मौजूद 407 ऑटो और 2 मोटरसाइकिल को रौंद दिया, जिससे वहां थोड़ी देर के लिए भगदड़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही एक के बाद एक 4 लोगों को हाइड्रा चालक ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे स्थानीय लोगों ने तत्काल गंगोत्री नर्सिंग होम पहुंचाया। उधर मामले की जानकारी मिलते ही आदित्यपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हाइड्रा चालक को हिरासत में लेकर मामले की छानबीन में जुट गई है। आ रहे थे, हाइड्रा इधर से आ रहा था, ठीक है, तो हमरा आगे में 4-7 स्टोर सबको उधर से हाइड्रा आया, 4-5 गाड़ी को मारते हुए सबको रेलते हुए चला गया। से आ रहा था, हम लोग पीछे में थे, तो फिर बाइक इधर से मारते गया और हम लोग भी लग गए, चोट लगी, वहाँ से गाड़ी लगी। उधर से स्पीड में सबको धकेलते हुए आ गया। हाइड्रा वाला ही पता नहीं है, चोट लग गया कैसे? मेरा सर में लगा, जब ये मेरा पूरा अंधेरा हो गया, पता ही नहीं चला। हम रोड में अपना साइड से आ रहे थे, हाइड्रा एकदम उधर से पूरा स्पीड में आ रहा था, रोंग साइड से, दाहिना साइड से, उसको बाएं साइड से जाना चाहिए ना, दाहिना साइड से पूरा स्पीड में आ रहा था। हम गाड़ी खड़ा कर दिए,
अब साइड इधर लेंगे तो इधर गाड़ी था, आके उधर से तब तक मारिए दिया हड़ास के। और सांची थाना क्षेत्र के काशीडी काली मंदिर के पास रहने वाले सूद ब्याज कारोबारी धर्मेंद्र सिंह की हत्या उसके साथी विश्वजीत घोष ने महज 11 लाख रुपए के लिए कर दी थी। इसका खुलासा सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने शनिवार को प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र सिंह से विश्वजीत ने ब्याज पर 11 लाख रुपए ले रखा था। रुपए को उसे लौटाना नहीं पड़े, इस कारण से उसे रास्ते से हटा दिया। हत्या की घटना को अंजाम देने के लिए विश्वजीत ने बैग का उपयोग किया था। उसके बाद बाजार से बैग खरीदा और शव को भरकर कार में रखकर ठिकाने लगाने के लिए शहर के बाहर जाने की तैयारी में था। तभी पुलिस ने उसे गुप्त सूचना पर दबोच लिया। सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट का कहना है कि जांच में यह बातें सामने आई है कि धर्मेंद्र का कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध था। इसमें बिचौलिया का काम विश्वजीत ही किया करता था। इसके लिए वह रुपए भी दिया करता था। सिटी एसपी का कहना है कि पूरे मामले का उद्भेदन अभी तक नहीं हो सका है। अभी तक जांच चल रही है। मामले का उद्भेदन करने के लिए पुलिस टीम विश्वजीत को शीघ्र ही रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। कुछ बातें सामने आई और 50 लाख रुपए फिरौती का एक मैसेज प्राप्त हुआ कंप्लेनेंट के मोबाइल पे। पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया, छापामारी की। तो कल सुबह अर्ली मॉर्निंग एक व्यक्ति जिसका नाम विश्वजीत घोष है, जो कि धर्मेंद्र सिंह के साथ में काम करता था, सूद के पैसे का कलेक्शन एजेंट का, टाटा स्टील में वो जूनियर इंजीनियर है, उसकी गाड़ी में एक डेड बॉडी बरामद हुई जो अपहृत धर्मेंद्र सिंह की थी। जब इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने किया तो अभी भी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो तथ्य इस प्रकार है कि मृतक अपहृत धर्मेंद्र सिंह अक्यूज्ड के फ्लैट पे ले जाके कुछ महिलाओं के साथ में अवैध संबंध बनाता था। अभियुक्त को उसके एवज में कुछ पैसे देता था। मृतक सूद का भी धंधा करता था, प्राइवेट लैंडिंग, और प्राइवेट लैंडिंग में कलेक्शन, कुछ लोगों से कलेक्शन का काम अक्यूज्ड से करवाता था। अभियुक्त ने मृतक से 11 लाख रुपए लिए हुए थे। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार एक 11 लाख रुपए का लालच है, दूसरा 50 लाख की फिरौती का लालच है, और अन्य बिंदुओं पर इलिसिट रिलेशंस को लेके अभी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है। विश्वजीत घोष अभियुक्त ने, जो कि मृतक का साथी था, मृतक वॉलंटरीली उसके फ्लैट पर गया था, उसकी वहाँ पे योजनाबद्ध तरीके से हत्या की। हत्या करने के बाद एक क्रिकेट के बैग में, क्रिकेट के किट के एक बैग में उसकी बॉडी को फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद उसको अपनी गाड़ी में डाला और उसको डिस्पोज करना चाहता था फिरौती की रकम लेने के बाद। लेकिन पुलिस की तत्पर कार्रवाई, साक्षी पुलिस की तत्पर कार्रवाई, जमशेदपुर पुलिस की। वक्त चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। हर आदमी का सपना होता है एक ड्रीम कार। अगर आप चाहते हैं आपकी कार आपके सपनों जैसी सुंदर हो, तो आप आए हमारे पास। कार एक्सेसरीज, कार डेकोरेशन, कार एंड बाइक मॉडिफिकेशन, ब्रांडेड साउंड सिस्टम एंड अदर आइटम्स, और भी बहुत कुछ। अगर आपकी कार रास्ते में खराब हो गई है तो हमें फौरन फोन करें। ब्रेकडाउन सर्विस 9031934924। होम सर्विस की सुविधा भी उपलब्ध है। ब्रेकडाउन सर्विस, मेंटेनेंस, वॉशिंग एंड ड्रॉपिंग। एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी मैकेनिकल, डेंटिंग, पेंटिंग और सभी सुविधाएं। ज्यादा जानकारी के लिए विजिट करें हमारे वेबसाइट
www.asharfimotor.com पर सभी सामान की क्वालिटी देखें, बाजार से रेट मैच करें और फिर हमारे डिस्काउंट शॉप में आएं। हमारा पता है अशरफी मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। अल करीम फास्ट फूड, एक जाना पहचाना नाम, आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। हर एक इंसान का ये अधिकार है, वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वह भी एक कामयाब जिंदगी गुजारे। तो फिर आप क्यों नहीं? हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, यहां काम सिखाने की 100% गारंटी दी जाती है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, QC क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, हाउस एंड प्लांट CCTV कैमरा एंड फायर अलार्म, TIG एंड आर्क वेल्डिंग, हाई प्रेशर X-ray quality 6G position, fire and safety engineering, mobile crane, JCB, excavator, tower crane, grader operator, HVAC and air condition technician। ये दावा नहीं, वादा है। हम काम भी सिखाते हैं और नौकरी भी दिलाते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। अब बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 06572956 158।
ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। धतकड़ी स्थित मुखी समाज कल्याण समिति प्रांगण में स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। धतकड़ी स्थित मुखी समाज कल्याण समिति प्रांगण में स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कलाकारों ने लता जी के एक से बढ़कर एक गाने पेश किए। आज ठक्कर बाबा क्लब के प्रांगण में मुखी समाज कल्याण समिति और हमारे स्थानीय कलाकारों के द्वारा हमारे जो भारत रत्न आदरणीय लता दीदी का आज श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो रहा है। आप देख रहे हैं कि तमाम युवा साथी और बस्ती के महिला और बच्चे लोग आज हम लोग लता दीदी का श्रद्धांजलि हम लोग दे रहे हैं। उधर जमशेदपुर के सांची स्थित शिव मंदिर श्याम भक्त मंडल की ओर से 33वां श्याम उत्सव मनाया जा रहा है। वैसे वैश्विक महामारी को देखते हुए कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए बाबा श्याम की निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें श्याम भक्तों ने कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए शिरकत की। इसकी जानकारी देते हुए साक्षी शिव मंदिर श्याम भक्त मंडली के मुख्य संरक्षक उमेश शाह ने बताया कि वैसे तो हर साल बाबा श्याम की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती थी, मगर पिछले 2 साल से कोविड महामारी के कारण सांकेतिक शोभा यात्रा निकाली जाती है। उन्होंने बताया कि इस साल निशान यात्रा के बाद शाम में भोग और भजन संध्या आयोजित की गई है, जिसमें जयपुर के भजन सम्राट गिरिराज किशोर श्रद्धालुओं के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। इस साल 33वां ये स्थापना दिवस है, जो कोविड को देखते हुए इस कार्यक्रम को हम लोग थोड़ा छोटा किए हैं। हमारी साल शोभा यात्रा की जगह हम एक सांकेतिक रूप से निशान यात्रा निकाल के हमारे भक्तों की आस्था को मान रखते हुए और थोड़ा सांची बाजार में घुमा के सांची शिव मंदिर में आके निशान बाबा को अर्पण करेंगे। इधर वीर शहीद बाबा तिलका मांझी की जयंती का आयोजन सरायकेला जिले के विभिन्न स्थानों पर किया गया। इसी कड़ी में आदित्यपुर इमली चौक स्थित बाबा तिलका मांझी प्रतिमा के समक्ष जयंती समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन शामिल हुए। बाबा तिलका मांझी की 272वीं जयंती समारोह में शामिल होने पहुंचे राज्य के कैबिनेट मंत्री चंपाई सोरेन ने बाबा तिलका मांझी की प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर आदिवासी परंपरागत तरीके से भी बाबा तिलका मांझी को श्रद्धांजलि दी गई। आयोजित जयंती समारोह में शामिल मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि बाबा तिलका मांझी देश के सच्चे सपूत थे। इनकी मां ने देश को अंग्रेजों से आजाद कराने खुद तीर कमान देकर युद्ध के मैदान में भेजने का काम किया था। इसी का नतीजा है कि बाबा तिलका मांझी ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध जमकर लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें फांसी की सजा दी। मंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड की धरती वीर शहीदों से भरी है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण बाबा तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, भगवान बिरसा मुंडा के रूप में हमारे समक्ष है। बाबा तिलका मांझी, उनका लड़ाई और उनका जो बलिदान दिया है, इसको याद करते हैं। आज इसी झारखंड धरती में इसी तरह ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में बहुत लड़ाई लड़ा, कभी उनका हुक्म हम लोग स्वीकार नहीं किया। चाहे सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो, चाहे बिरसा मुंडा, चाहे फोटो हो, चाहे नीलम्बर पीतम्बर हो, शेख भिखारी हो, इस धरती एक वीरों का धरती है झारखंड को, और वो इतिहास संघर्ष को याद करके आगे के लिए। और वहीं यूनानी चिकित्सा के जनक हकीम अजमल खान की जयंती के अवसर पर जिला आयुष चिकित्सा विभाग द्वारा यूनानी दिवस मनाया गया। जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विपिन चंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में मनाया गया। उक्त यूनानी दिवस के अवसर पर हकीम अजमल खान के चित्र पर माल्यार्पण कर और श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए दिवस मनाया गया। मौके पर जिला की यूनानी चिकित्सा डॉक्टर रीमा आजमी ने बताया कि दिल्ली के फिजिशियन रहे हकीम अजमल खान जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के संस्थापकों में थे। इन्होंने आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया कॉलेज करोल बाग नई दिल्ली की स्थापना भी की थी। साथ ही यूनानी चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए उन्होंने ढेरों कार्य किए। आज हम सब लोग यहाँ पर यूनानी डे मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं हकीम अजमल खान के उपलक्ष्य में, क्योंकि इन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया हिकमत को आगे बढ़ाने के लिए। इनका जन्म 11 फरवरी 1968 में हुआ है और इन्होंने दिल्ली में इनकी पैदाइश हुई है। उसके बाद इन्होंने यूनानी को बढ़ाने के लिए काफी योगदान दिया और इन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया भी बुनियाद की वहां पर, और वहां पर काफी तरह के लोग कई मुल्कों
के लोग भी अब तो आने लगे हैं, और वैसे पूरे इंडिया के लोग वहां पर आयुर्वेद और यूनानी पढ़ते हैं। और इसी के साथ हम लोग इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारी पैथी को आगे बढ़ाने के लिए, साथ में आयुर्वेद को सेव करने के लिए बहुत कुछ किया, और साथ में ये हमारे फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, उसको आगे बढ़ावा देते रहे हैं, और आगे हम लोग उसको आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जैसे उन्होंने किया यूनानी पैथी के लिए, हम भी आगे उसको आगे चलाएं और उसमें अच्छे से अच्छा अपना करने की कोशिश करें। जितना से जितना जो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहें, और अपनी विधा जो भी होम्योपैथ हो, आयुर्वेद हो या यूनानी हो, उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास करें। साथ ही आपको बता दें, प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में मीडिया कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नामचीन अतिथि समेत पत्रकार बंधु शामिल हुए। बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान प्रांगण में प्रेस क्लब ऑफ जमशेदपुर की ओर से मीडिया कप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नामचीन अतिथि समेत पत्रकार बंधु शामिल हुए। मुटको को बनाने हैं 15 ओवर में 119 रन, और अभी तक जो खेल समाप्त हुआ है, खेल हुआ है, उसमें 12 रन बनाए हैं। 3 ओवर में 12 रन, यानी 4 रन प्रति ओवर की रफ्तार से रन। प्रेस के माध्यम से 6 रन से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से जब इस तरह का आयोजन होता है, तो स्वाभाविक रूप से खिलाड़ियों को और वैसे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है, और इसका प्रचार प्रसार इस ढंग से कि एक पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होता है। सुबह से लेकर रात तक कभी भी इमरजेंसी की तरह पुलिस और प्रशासन की तरह हो गए, रात में दिन में कुछ नहीं देखना पड़ता है, समाचार संकलन के लिए हमेशा मेहनत करना पड़ता है। इसीलिए प्रेस क्लब जमशेदपुर ने ये विचार उठाया कि पत्रकारों के मनोरंजन के लिए हम लोग हमेशा स्पोर्ट्स कराते रहे। हम लोग का बैडमिंटन टूर्नामेंट बहुत सक्सेसफुल हुआ। मीडिया का प्रोजेक्ट चालू हो रहा है, जिसमें शहर के करीब 300 पत्रकार हिस्सा ले रहे हैं, और पूरे शहरवासियों ने हमें बढ़ करके हमें मदद की है। सारा शहर सारे पत्रकार ही बहुत ज़्यादा उत्साहित। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बागबेड़ा थाना क्षेत्र में गोलीकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा। कन्हैया सिंह समेत 7 लोग गिरफ्तार। 3 पिस्टल, जिंदा कारतूस, एक स्कॉर्पियो, एक बोलेरो हुए बरामद। टूरिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डीसी ने शनिवार को तमाम विधायकों और उनके प्रतिनिधियों के साथ की बैठक। एसबीआई के एटीएम में कार्यरत सुरक्षा कर्मियों से मांगी जा रही 25,000 रुपए रिश्वत नहीं देने पर WWSU कंपनी के पदाधिकारियों ने दी काम से निकालने की धमकी। और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदान जागरूकता करने के लिए किया जा रहा कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।